Hello friends, welcome to GK 2020. Today's topic is industries. उद्योग धंधे किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिस देश में उद्योग धंधा जितना विकसित होता है उस देश का विकास भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो किसी भी देश का विकास जो निर्भर करता है वो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो में मैं भारत के जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा और इसका भारत में किस प्रकार योगदान है वो भी डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं साथ साथ में डिस्कस करता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में लौह इस्पात उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहे की जो है माइंस हैं। ठीक है, तो पहला है लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख रूप से योगदान है। तो भारत का जो पहला लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी वो कुल्टी पश्चिम बंगाल में की गई थी। कहाँ? लौह इस्पात कारखाने की जो पहली कारखाना खोला गया कुल्टी पश्चिम बंगाल में। तो ये याद रखिएगा, कुल्टी, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाने की स्थापना कहाँ किया गया, तो उसका आंसर होगा कुल्टी। ठीक है। टिस्को, बाद में टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई। किस नदी के तट पर? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। और किस स्थान पर? तो साक्षी नामक स्थान पर। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वर्ण रेखा नदी। तो पूछा जा सकता है कि टिस्को जो है किस नदी के तट पर है, तो किस नदी के किनारे में है? तो स्वर्ण रेखा नदी। स्थान पूछ ले टिस्को का तो वो है साक्षी नामक स्थान पर। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। टिस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। ठीक है। देखिए, टिस्को की जो स्थापना की थी वो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। और यह टिस्को देश का बड़े पैमाने का पहला कारखाना था। सबसे बड़ा कारखाना, पहला कारखाना जो था वो टिस्को ही था, जिसकी स्थापना स्वर्णरेखा नदी घाटी में किया गया था साक्षी नामक स्थान पर। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है। देखिए, अगला जो है वो है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड की स्थापना कहाँ किया गया? तो कर्नाटक राज्य में किया गया है, भद्रावती में। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड की स्थापना किस राज्य में की गई? तो राज्य हो गया कर्नाटक और किस स्थान पे की गई? तो भद्रावती में। स्थान है भद्रावती। ठीक है। देखिए, इसी उद्योग में जो अगला है वो है जहाजरानी उद्योग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जहाजरानी उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में जहाजरानी उद्योग की स्थापना किया गया। ठीक है। और यही विशाखापत्तनम भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और यह भारत का तटवर्ती इस्पात कारखाना है। पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कौन सा है? तो यही विशाखापत्तनम का जहाजरानी उद्योग। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो वो इस आंसर होगा विशाखापत्तनम। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो पहला इस्पात कारखाना, तटवर्ती इस्पात कारखाना था, उसका नाम तो जहाजरानी उद्योग। ठीक है। देखिए, आगे इसी में है भिलाई इस्पात संयंत्र। ये बहुत ही फेमस है भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना जो की गई थी 1955 में, 1955 में की गई थी। किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। पहले जो था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हुआ करता था हिस्सा, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में यह आ गया है भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है। और इसकी स्थापना जो किया गया था सोवियत संघ, जिसे USSR कहते हैं, ये सोवियत संघ की सहयोग से किया गया था। तो भिलाई जब इस्पात संयंत्र आपके माइंड में आए या कभी भी, तो आपको तीन चीज़ें ध्यान रखना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई थी। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। और किसके सहयोग से किया गया स्थापना? तो USSR या फिर सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। भिलाई के बारे में आपको जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है मुख्य रूप से रेल की जो पटरी होती है उसका निर्माण करती है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से किसका निर्माण करती है? तो रेल की पटरी का निर्माण करती है। ठीक है। देखिए, इसी में अगला जो है वो है राउरकेला।
राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो की गई थी वो 1960 ईस्वी में किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में स्थान होगा तो राउरकेला नामक नगर में किया गया। इसका नाम राउरकेला किस लिए पड़ा, क्योंकि इसकी स्थापना राउरकेला नगर में किया गया था। ठीक है, कब की गई, 1960 में, किस राज्य में, उड़ीसा में, और किसकी सहयोग से, तो जर्मनी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो आंसर होगा जर्मनी। इसके अलावा ये किस राज्य में है, तो ओडिशा में है, और इस स्थापना कब की गई, 1960 में। देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र के बारे में जो प्रमुख आपको याद रखना है वो है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो था भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम का संयंत्र था। सार्वजनिक उपक्रम का संयंत्र का मतलब सरकारी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये निजी नहीं था, पहला सरकारी था। तो इस्पात संयंत्र, इससे पहले जो टिस्को था और भी था, तो उसकी स्थापना जो किया गया था वो मुख्य रूप से जो था निजी सहयोग से या निजी कंपनियों के द्वारा किया गया था। लेकिन यह राउरकेला इस्पात संयंत्र पहला ऐसा संयंत्र था जिसका जो स्थापना किया गया था वो सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक उपक्रम था, मतलब सरकार के पैसों से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए अगला जो है वो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में की गई थी। ठीक है, और किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से। जितने भी मैं अभी बता रहा हूँ इनमें आपको 2-3 चीज़ ही आपको याद रखना है। भिलाई अगर पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा कि यूएसएसआर के सहयोग से किया गया है। अगर पूछ ले राउरकेला तो जर्मनी के सहयोग से। जैसे दुर्गापुर का पूछ ले तो किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। इसमें जो 2-3 चीज़ याद रखना है, क्या रखना है, इसकी स्थापना 1956 में की गई। कब की, कहाँ की गई, तो पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना दुर्गापुर नामक स्थान पर, और किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ब्रिटेन के सहयोग से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया, तो ब्रिटेन होगा आंसर। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में रेल के पहिया और एक्सल को बनाया जाता है। जिस प्रकार से हमारा भिलाई में रेल की पटरी का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र में मुख्य रूप से रेल का जो है पहिया और एक्सल को बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला जो प्लांट है वो है बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 में झारखंड के बोकारो में किया गया। कहाँ, झारखंड के बोकारो में, और किसके सहयोग से, तो यूएसएसआर, सोवियत संघ की सहयोग से किया गया था। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो की गई थी वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इससे पहले जितनी भी इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया था। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट एक ऐसा स्टील प्लांट था जिसकी स्थापना जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में आपको एक फैक्ट बता दें। बोकारो स्टील प्लांट विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संयंत्र है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस्पात संयंत्र जहाँ पे इस्पात का उत्पादन किया जाता है तो बोकारो तीसरे स्थान पर आता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संयंत्र कौन सा है, तो वो होगा बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी इस्पात संयंत्र को पढ़ा, भिलाई हो, राउरकेला हो, दुर्गापुर हो, इन सभी को संचालित करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था की स्थापना की जिसको कि हम लोग सेल कहते हैं, सेल। और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। तो सेल की स्थापना 1973 में की गई, किस लिए, तो इस्पात संयंत्रों के संचालन के लिए किया गया था, इनकी देखरेख के लिए और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सेल की स्थापना 1973 में की गई। ठीक है, देखिए भारत, चीन, जापान, यूएसए के बाद चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। भारत जो है चीन, जापान, यूएसए के बाद चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। तो चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश में कौन आता है, तो भारत आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का स्थान कितने नंबर पे आता है इस्पात के उत्पादन में, तो चौथे स्थान पे। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक जो देश है वो कौन सा है, तो आंसर भारत होगा। ठीक है, देखिए स्पंज आयरन जो होता है इसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। आयरन के उत्पादन में तो चौथा स्थान है, लेकिन स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, देखिए अगला जो उद्योग भारत में विकास हुआ है वो है इस्पात उद्योग के बाद एल्युमिनियम उद्योग।
एल्युमिनियम उद्योग। तो भारत में एल्युमिनियम उत्पादन करने में जो है चौथा स्थान है। भारत का जो एल्युमिनियम उत्पादन करने में जो स्थान है वो चौथा है। जिस प्रकार से लोहे के उत्पादन करने में चौथा स्थान है, उसी प्रकार एल्युमिनियम के उत्पादन करने में भारत का स्थान चौथा है। जबकि सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का जो उत्पादन करता है वो चीन करता है। लोहे का भी उत्पादन चीन ही करता है सबसे ज़्यादा, और एल्युमिनियम का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन ही करता है। और भारत चौथे स्थान पर एल्युमिनियम में भी और लोहे में भी आता है। ठीक है, देखिए भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाने की जो स्थापना किया गया वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जेके नगर में किया गया। तो लोहे का जो संयंत्र पहला कारखाना था वो भी कुल्टी पश्चिम बंगाल में किया गया था, और एल्युमिनियम का भी जो है पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ? तो आसनसोल के जेके नगर में। ध्यान रखिएगा, वहाँ कुल्टी में किया गया था, यहाँ आसनसोल में किया गया है, जेके नगर में, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, भारत में एल्युमिनियम उत्पादक कारखाना है, बहुत सारे हैं एल्युमिनियम उत्पादक कारखाने, जिनमें से मुख्य रूप से हैं हिंडाल्को। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी है कंपनियां या फिर कारखाने जो कि भारत में मुख्य रूप से एल्युमिनियम का उत्पादन करती है। तो पहला है हिंडाल्को। हिंडाल्को की स्थापना जो किया गया वो अमेरिका के सहयोग से किया गया, और हिंडाल्को की स्थापना यूपी के रेणुकूट में किया गया। कहाँ? यूपी के रेणुकूट में किया गया। ठीक है, हिंडाल्को का फुल फॉर्म आपको ध्यान अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हिंडाल्को का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड। हिंडाल्को का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड। लेकिन आपको जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है हिंडाल्को में, वो ये रखना है कि हिंडाल्को जो है अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है, स्थापित किया गया, और कहाँ? तो यूपी के रेणुकूट में। ठीक है, देखिए हिंडाल्को के बाद जो प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक संयंत्र है वो है नाल्को। संस्था जो है वो है नाल्को। इसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। और किस राज्य में? तो ओडिशा के दामनजोड़ी में किया गया। नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से ओडिशा के दामनजोड़ी में किया गया। ठीक है, और अगर आप याद रखना चाहें कि नाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है, नाल्को का फुल फॉर्म नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी होता है। क्या होता है? नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी, नाल्को। ठीक है, देखिए अगला जो है संस्था वो है माल्को। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है माल्को। इसकी स्थापना इटली के सहयोग से किया गया। माल्को की स्थापना किसके सहयोग से? इटली के सहयोग से। किस राज्य में? तमिलनाडु के मैटूर में किया गया। ठीक है, तमिलनाडु के मैटूर में किया गया। और माल्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मद्रास एल्युमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन। मद्रास एल्युमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन माल्को का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला जो है एल्युमिनियम उत्पाद संस्था वो है बाल्को। क्या है? बाल्को। बाल्को की स्थापना जो है सोवियत संघ के सहयोग से, यूएसएसआर सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। और यह किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में किया गया है। कोरबा में किया गया है। बाल्को की स्थापना छत्तीसगढ़ के कोरबा में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। ठीक है, और बाल्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। वेदांत अगला जो है संस्था जो एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन करती है वो है वेदांत। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया, झारसुगुडा में। कहाँ? झारसुगुडा में। ठीक है, वेदांता की स्थापना जर्मनी के सहयोग से झारसुगुडा में किया गया। ठीक है, तो जगह और स्थान याद रखिएगा। तो वेदांता की स्थापना झारसुगुडा में किया गया। ठीक, इसका जो पूर्ण नाम है वो है वेदांता एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। और वेदांता एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के बारे में आपको बता दूं, यह भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक संयंत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक संयंत्र की इकाई कौन सी है? तो वेदांता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पाद संयंत्र की इकाई कौन सी है? तो नाम दे देगा कई सारे, उसमें आपको वेदांता टिक करना है। ठीक है, देखिए अगला जो है उद्योग है वो है इस्पात उद्योग, और एल्युमिनियम उद्योग के बाद सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग का भी देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि सीमेंट से ही इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देखिए विश्व में पहला आधुनिक रूप से सीमेंट का जो निर्माण हुआ 1824 में 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। तो पोर्टलैंड नामक स्थान पर सीमेंट उद्योग का पहली फैक्ट्री लगाई गई। कहाँ? तो ब्रिटेन में। ठीक है, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला जो कारखाना खोला गया वो मद्रास में 1904 में खोला गया। कहाँ खोला गया? मद्रास में। और कब खोला गया? तो 1904 में खोला गया। ठीक है, भारत में
एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एसीसी का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड होता है। आप जानते ही होंगे एसीसी जो सीमेंट कंपनी है ये भारत का बहुत ही फेमस और इसका शेयर जो है सीमेंट में बहुत ही ज़्यादा है। और इसी का एसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1936 में 1936 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अच्छा, आपको सीमेंट के बारे में तो पता ही होगा कि सीमेंट का उपयोग जो करते हैं हम लोग घर के निर्माण में करते हैं, लेकिन सीमेंट के निर्माण में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो है चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। मुख्य रूप से चूना पत्थर। देखिए कई बार आपको चूना पत्थर की जगह पे दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का ही वो फॉर्म होता है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि सीमेंट के निर्माण में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आपको अगर कैल्शियम कार्बोनेट दे दें तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये चूने पत्थर का ही केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल नेम होता है। ठीक है। तो सीमेंट के निर्माण में जो इस्तेमाल किया जाता है वो चूना पत्थर है, जिप्सम है और कोयला है। इन 3 चीज़ों का मुख्य रूप से सीमेंट के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अच्छा, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो सीमेंट में जिप्सम सीमेंट के जमने की समय अवधि को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, जिप्सम आपको समझ में आ गया।